और सभी सुनने वालों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, जबरदस्त सफलता और सबसे जरूरी बेहतरीन सेहत लेकर आए। बिल्कुल, हैप्पी न्यू ईयर। ये साल का वो टाइम है जब हवा में एक अलग ही एनर्जी होती है ना, एक नई शुरुआत वाली फीलिंग। हाँ, और इसी फीलिंग के साथ आते हैं बड़े बड़े संकल्प। इस साल मैं 6 पैक एब्स बना लूंगा, इस साल मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। जनवरी में जिम खचाखच भरे होते हैं और फरवरी आते आते हाँ, वही गिने चुने लोग रह जाते हैं। हम सबके साथ ही होता है। एग्जैक्टली। तो शायद प्रॉब्लम हमारे इरादों में नहीं, हमारे तरीके में है। हम सोचते हैं कि जिंदगी किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह एक गाने में बदल जाएगी। सही कहा, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। इसीलिए आज हम उन स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं। ये कहते हैं कि जिंदगी रातों रात नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार किए गए सुधारों से बदलती है। तो आज का हमारा मिशन है जिंदगी के इस खेल में लेवल अप करने की असली स्ट्रैटेजी को समझना। ये कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं, बल्कि उन स्रोतों से निकाले गए ठोस आइडियाज हैं जो हमारे एक लिसनर ने हमें भेजे हैं। चलिए शुरू करते। और इस गेम का पहला नियम जिम रोहन की एक लाइन में छिपा है। आपकी जिंदगी संयोग से बेहतर नहीं होती, ये बदलाव से बेहतर होती है। मतलब जिंदगी को बेहतर बनाने का रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। तो चलिए उस रिमोट के बटन्स को समझते हैं। ये जो 10 पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 हिस्सों में बंटते हैं। पहला है मानसिक नींव, मतलब गेम के लिए अपने कैरेक्टर को तैयार करना। हाँ। दूसरा है रोज का खेल, यानी वो काम जिनसे पॉइंट्स मिलते हैं। और तीसरा है माहौल, मतलब मल्टीप्लेयर मोड में खेलना। तो सबसे पहले नींव की बात करते हैं। बिल्कुल। नींव का पहला पत्थर है अपने भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण निर्धारित करें। और यहीं पर सच कहूं तो ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। स्पष्ट दृष्टिकोण सुनने में इतना भारी लगता है। ऐसा लगता है कि क्या मुझे अगले 5 साल का पूरा ब्लूप्रिंट बनाना होगा? हाँ, कि मैं किस दिन क्या करूंगा, ये तो बहुत डरावना है। नहीं, और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। स्रोत इसे एक कंपास की तरह देखने को कहते हैं, नक्शे की तरह नहीं। अच्छा, कंपास और नक्शे में क्या फर्क है? देखिए, नक्शा आपको हर गली, हर मोड़ बताता है। हाँ। लेकिन कंपास वो सिर्फ आपको सही दिशा दिखाता है। जैसे आपका विजन ये हो सकता है कि मुझे आर्थिक आजादी चाहिए ताकि मैं दुनिया घूम सकूं, या मुझे इतनी एनर्जी चाहिए कि मैं अपने बच्चों के साथ बिना थके खेल सकूं। एग्जैक्टली। ये एक दिशा है, और ये स्पष्टता आपको रोज के छोटे छोटे फैसलों में मदद करती है। जैसे कि बाहर से खाना ऑर्डर करने की बजाय घर पर कुछ हेल्दी बनाना। अच्छा, तो ये दिशा तय करने के बारे में है, ना कि हर कदम पहले से लिखने के। ये समझ आता है, लेकिन सिर्फ दिशा जानने से तो कुछ नहीं होगा। उस पर चलने के लिए एक और चीज लगती है, अनुशासन। वो यहीं पर असली चैलेंज आता है। स्रोत कहते हैं आत्म अनुशासन को मजबूत करें। ये कहना आसान है, पर करना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और हमारे स्रोत इस बारे में बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। अच्छा। वो ये नहीं कहते कि अपनी विल पावर या विल पावर पर जोर डालो। अच्छा। बल्कि वो कहते हैं कि हमारी विल पावर एक मोबाइल बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। हाँ, दिन भर की मीटिंग्स और ट्रैफिक के बाद घर आकर जिम जाने की विल पावर तो मतलब 0 हो जाती है। तब तो सिर्फ सोफा और नेटफ्लिक्स ही याद आते हैं। तो ऐसे में क्या करें? इसका एक स्मार्ट तरीका है जिसे स्रोत माहौल का डिजाइन कहते हैं। माहौल का डिजाइन मतलब अनुशासन को अपनी आदत बनाने के लिए विल पावर का इस्तेमाल मत करो, अपने माहौल को बदलो। जैसे अगर आपको सुबह दौड़ने जाना है तो रात में ही अपने जूते बिस्तर के पास रख दो। अच्छा। आपको जिम जाना है तो अपना जिम बैग ऑफिस लेकर जाओ ताकि आप घारी न जाओ। ये छोटे छोटे बदलाव आपको सही काम करने के लिए मजबूर करते हैं, बिना विल पावर खर्च किए। वाह, ये तो गेम चेंजर है। मतलब लड़ाई खुद से नहीं, अपने माहौल से करनी है। ये हुई ना काम की बात। तो चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, रोज का खेल, जहां हमें असली पॉइंट्स कमाने हैं। इसमें आदतें, सेहत और पैसा, ये 3 बड़ी चीजें हैं। हाँ, और पहला पॉइंट है अपनी दैनिक आदतों में सुधार करें। और ये सीधे हमारे पिछले पॉइंट से जुड़ा है। अच्छी आदतें अच्छे माहौल में ही पनपती हैं। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है एटॉमिक हैबिट्स का। एटॉमिक हैबिट्स मतलब कोई बड़ी आदत बनाने की कोशिश मत करो, बस एक ऐसा छोटा बदलाव करो जो इतना आसान हो कि आप उसे मना ही ना कर सको। जैसे रोज 50 पुशअप्स करने का लक्ष्य मत बनाओ। तो फिर बस ये तय करो कि रोज 1 पुशअप करोगे। बस 1। इससे क्या होगा? इससे सब कुछ होगा, क्योंकि मुश्किल 1 पुशअप करना नहीं है, मुश्किल है रोज मैट पर आना।
जब आप एक करने के लिए नीचे जाते हैं तो आप शायद 5 या 10 कर ही लेते हैं। सही बात है। यहाँ जीत एक पुशअप की नहीं, रोज उस काम को शुरू करने की है। यहीं से मोमेंटम बनता है और इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, व्यक्तिगत विकास में निवेश करें। हाँ, मतलब किताबें पढ़ो, कोर्स करो वगैरह, लेकिन टाइम कहाँ है? स्रोत एक 5 घंटे का नियम सुझाते हैं। दुनिया के कई सफल लोग हफ्ते में कम से कम 5 घंटे कुछ नया सीखने में लगाते हैं। हफ्ते में 5 घंटे? हाँ, चाहे वो पढ़ना हो, कोई वीडियो देखना हो या बस सोचना हो। ये दिन का सिर्फ 1 घंटा है। आप अपने लंच ब्रेक में 30 मिनट पढ़ सकते हैं या आते जाते कोई ऑडियो सुन सकते हैं। ठीक है, ये किया जा सकता है। वो आते हैं उस चीज पर जो इन सब चीजों के लिए जरूरी है, एनर्जी। पॉइंट है, अपने स्वास्थ्य और ऊर्जा को उन्नत करें। ये तो सबको पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। इसमें नया क्या है? नया है नजरिया। श्रुत कहते हैं कि इसे एक काम की तरह मत देखो, इसे अपनी एनर्जी बढ़ाने का जरिया समझो। और यहाँ भी बड़े बदलावों की जरूरत नहीं है। तो क्या करें? एक कीस्टोन हैबिट यानी एक मुख्य आदत पकड़ो। जैसे सिर्फ ये तय कर लो कि दोपहर 12 बजे तक 1 लीटर पानी पीना है। बस पानी पीना। हाँ, रिसर्च बताती है कि जो लोग सिर्फ अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखते हैं, उनकी मीठा खाने की इच्छा अपने आप कम हो जाती है और वो ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं। एक सही आदत दूसरी कई आदतों को अपने आप ठीक कर देती है। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। एक आदत से मल्टीपल फायदे। और अब आते हैं सबके पसंदीदा और सबसे डरावने टॉपिक पर, पैसा। हाँ, पैसा। अपने पैसे पर महारत हासिल करें। बजट बनाने की बात सुनते ही मुझे तो टेंशन होने लगती है। क्योंकि हम बजट को एक बंधन की तरह देखते हैं। स्रोत एक उल्टा तरीका बताते हैं जिसे रिवर्स बजटिंग या पहले खुद को भुगतान करो कहते हैं। रिवर्स बजटिंग वो क्या है? इसका मतलब है जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहले उसका 10 या 20% हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग निकाल दो। उसे छुओ ही मत। अच्छा। अब जो बचा है वो आपका खर्च करने का बजट है। इससे साइकोलॉजिकली आप ज्यादा आजाद महसूस करते हैं क्योंकि आपको हर छोटे मोटे खर्च को ट्रैक नहीं करना पड़ता। मतलब पहले बचत फिर खर्च। हम हमेशा इसका उल्टा करते हैं। ये तो सच में आजादी देने वाला महसूस हो रहा है ना? तो अब हम नींव बना चुके हैं, रोज पॉइंट्स कमा रहे हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, विकास का माहौल यानी मल्टीप्लेयर मोड। हाँ, क्योंकि कोई भी गेम अकेले खेलने में मजा नहीं आता और जिंदगी का खेल भी ऐसा ही है। इसका पहला पॉइंट है, अपने आप को उच्च गुणवत्ता वाले लोगों से घेरें। वो कहावत तो सबने सुनी है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ लोग ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है, अपने पुराने दोस्तों या परिवार को छोड़ तो नहीं सकते, तो फिर ये हाई क्वालिटी लोग कहाँ से लाएं? बहुत जरूरी सवाल है ये। और स्रोत इसका जवाब घटाने में नहीं, जोड़ने में देते हैं। जोड़ने में? हाँ, आपको किसी को छोड़ना नहीं है, आपको अपनी जिंदगी में नए लोगों को जोड़ना है। ये ऑनलाइन कम्युनिटीज हो सकती हैं, कोई वर्कशॉप हो सकती है। और यहाँ एक और गहरी बात है, ये सिर्फ सफल लोगों के साथ उठने बैठने के बारे में नहीं है। तो फिर? ये ऐसे लोगों को खोजने के बारे में है जो आपको चुनौती देते हैं, जो आपकी सोच से हमेशा सहमत नहीं होते। आराम देने वाले दोस्तों से ज्यादा जरूरी वो लोग हैं जो आपको थोड़ा असहज करते हैं, क्योंकि असली विकास उसी असुविधा में होता है। मतलब ऐसे लोग जो हमारे आइडियाज पर सवाल उठाएं ताकि हम बेहतर सोच सकें। ये बहुत दिलचस्प है। और इसी असुविधा से जुड़ा है अगला पॉइंट, उद्देश्यपूर्ण जोखिम उठाएं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। लेकिन डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इसीलिए यहाँ उद्देश्यपूर्ण शब्द बहुत जरूरी है। स्रोत इन दोनों में फर्क बताते हैं। बिना किसी प्लान के नौकरी छोड़ देना एक मूर्खतापूर्ण जोखिम हो सकता है। सही बात है। लेकिन अपनी मौजूदा नौकरी में एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हाथ उठाना जो आपको डराता है पर आपको एक नया स्किल सिखाएगा, वो एक उद्देश्यपूर्ण जोखिम है। ये एक कैलकुलेटेड स्टेप है। समझ गया। तो अब आखिरी 2 पॉइंट्स जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक साथ बांधते हैं। पहला है, अपने जीवन को अव्यवस्था से मुक्त करें। और ये सिर्फ अलमारी साफ करने के बारे में नहीं है, ये मानसिक अव्यवस्था को हटाने के बारे में है। मानसिक अव्यवस्था जैसे? आपके फोन में वो एप्स जो सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करती हैं, वो न्यूज़लेटर जो आप कभी नहीं पढ़ते, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो आपको सिर्फ जलन या हीनता महसूस कराते हैं। ये सब मानसिक कचरा है। इन्हें हटाने से आपके दिमाग में जरूरी चीजों के लिए जगह बनती है।
ये बहुत जरूरी है। और सबसे आखिरी में 10वां पॉइंट, निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध रहें। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कह रहा हो कि ये गेम कभी खत्म नहीं होगा। और यही तो इस गेम की खूबसूरती है। ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। ये एक मानसिकता है कि मैं हमेशा कल से थोड़ा बेहतर बन सकता हूँ। जिस दिन हम सीखना और सुधारना बंद कर देते हैं उसी दिन हमारा विकास रुक जाता है। ये लेवलिंग अप एक लाइफस्टाइल है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मेरे लिए तो ये है कि जिंदगी में बड़े उछाल शायद ही कभी आते हैं। असली बदलाव छोटे, लगातार और सही दिशा में उठाए गए कदमों से आता है। तीव्रता नहीं, निरंतरता ही विकास की असली कुंजी है। बिल्कुल। आज की बातचीत का सार ये है कि बदलने की शक्ति आपके अंदर है और वो शक्ति आपके हर रोज के छोटे छोटे चुनावों में छुपी है। सुबह अलार्म बजने पर उठ जाना या उसे बंद कर देना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, जंक फूड की जगह फल चुनना। हर चुनाव आपको या तो आपके बेहतर भविष्य के करीब ले जाता है या उससे दूर, और ये चुनाव हर पल हमारे सामने होता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं और आप लगातार ऐसी प्रैक्टिकल जानकारी चाहते हैं जो धीरे धीरे और लगातार बढ़ने में मदद करे, तो व्हाट्सएप पर संडे रीड्स चैनल से जरूर जुड़ें। वहां आपको हर हफ्ते ऐसे ही कमाल के आइडियाज मिलेंगे। और ऐसे ही दिलचस्प ऑडियोज के लिए, जहां हम अलग अलग विषयों पर इतनी ही गहराई से बात करते हैं, हार्ट सिद्धि के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज की इस चर्चा में आपको सबसे कमाल का आइडिया कौन सा लगा। इन 10 में से कौन सा पॉइंट आप इस साल अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप भविष्य में किन विषयों पर ऐसी गहरी बातचीत सुनना पसंद करेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। हमारे स्रोत हमें खुद का एक बेहतर संस्करण बनने के लिए कहते हैं, तो आज रात सोने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, मेरे आज के वर्जन की वो कौन सी एक आदत है जिसे छोड़ने के लिए मेरा भविष्य का वर्जन मुझे शुक्रिया कहेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।